हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाडी सर की बुक एंड राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और ये बुक बहुत ही ज़बरदस्त है और इसके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और क्वेश्चन वाइज कराया जाएगा और ये बुक आपको कंप्लीट कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखते रहना और आपका मैथ बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 63। और ये टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है जिसमें टाइम नंबर 2 से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन 63, 64 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 63, 27 की घात 27 प्लस 27 को 28 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आता है। जैसे कि मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था बार बार आपको कि जब किसी संख्या पर घात बहुत बड़ी आ जाए और विषम घात आ जाए, विषम दो तरह की घात आती है, या तो विषम आएगी या सम आएगी। अगर विषम आती है तो आरंभिक घात विषम 1 ले लेते हैं, 1 या 3 लेंगे। दी गई कंडीशन के अनुसार अगर 1 से कम चल रहा है तो 1 ले लेते हैं, अगर 1 से कम नहीं चलता तो 3 घात ले लेते हैं। बट यहाँ 1 से कम चल जाएगा क्योंकि कहा गया है 27 की घात 27 प्लस 27 को 28 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो चलिए शेषफल बचाते हैं। देखो यहाँ पर हम 27 की घात 1 लेंगे क्योंकि घात विषम है और प्लस 27 को भाग करेंगे 28 से, तो 27 की घात 1 27 प्लस 27 हो जाएगा 54 और भाग 28। जब 28 से इसे भाग करेंगे तो शेष बचेगा हमारा 26। 28 दूनी 56 होता है। देखिए अगर 2 बार मारनी चलाएंगे 28 की 54 पर तो 28 दूनी 56 हो जाता है, यानी कि 2 ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब हमारा 26 बचेगा। 28 का 28 और शेष बचा 26। देख लीजिए, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है कि शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 54 को 28 से भाग देने पर 26 शेषफल बचता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 26। ऑप्शन डी इज राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 64। 64 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी बहुत आसान करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में बताया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। जब छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है और जिसे 12 से भाग देने पर 11 शेष, 15 से भाग देने पर 14 शेष और 75 से भाग देने पर 74 शेष बचता है, तो दी गई संख्याओं का यहाँ पर एलसीएम निकाला जाता है। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या हम ज्ञात करेंगे कोई नंबर जिसे 12 से भाग देने दे, या 12 से भाग देंगे तो शेष क्या बचता है, लिख लेते हैं, शेष बचता है 11। और 15 से भाग देंगे तो शेष 14 बचता है, और 75 से भाग देंगे तो शेष 74 बचता है। ये ऐसे, तो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो। देखिए ये कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया मैंने लैंग्वेज से। अब इसको हम हल करते हैं, देखो ध्यान से। अब आप इसमें एक मेन बात देखिए, जब 12 से भाग दे रहे तो शेष 1 बच रहा है, यानी कि 12 और 11 में अंतर 1 है। 75 से भाग दे रहे 14 बच रहा है, फिर अंतर 15 से भाग दे रहे हैं तो 14, यानी कि अंतर 1 होता है। 75 से भाग देंगे 74 शेष बचता है। तो यहाँ अंतर एक समान दिखाई दे रहा है इनका अंतर। देखिए 12 11 में 1 का अंतर, 15 14 में 1 का अंतर, 75 और 74 में भी 1 का अंतर है। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो क्या करेंगे, इनका जबरदस्त तरीका, दी गई इन संख्याओं का एलसीएम में से अंतर घटा देते हैं। जो भी इनका अंतर बनेगा, अंतर एक समान आता है हमेशा, अंतर 1 है यहाँ पर, तो अंतर घटा देंगे 1 को। ये रहा एलसीएम -1, जो भी अंतर होगा वो घटा देंगे। अगर अंतर 2 होता तो यहाँ पर 2 घटा देते हैं एलसीएम में से, अंतर 3 होता तो यहाँ एलसीएम में से 3 घटा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है इसको हल करने का, बड़ा आसान। तो कैसे करते हैं, देखिए एलसीएम कितना बनता है इनका एलसीएम बन जाता है 300। 12 15 75 300। बट आप कैसे निकालेंगे, चलिए निकालने का तरीका बता रहे हैं। अभाज्य फैक्टर विधि से टुकड़े कर लेंगे, 3 चौक 12 और इसके 3 पंजे 15 और इसके 25 तिये 75।
ये। अब देखिए एलसीएम निकालने का तरीका बता रहा हूँ मैं, ये अभाज्य फैक्टर विधि से एलसीएम आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। 3 के पदों का सबसे बड़ा टुकड़ा हो गया 3 ही, और 5 के पदों में आ गया 25 सबसे बड़ा, और बचा हुआ रह गया हमारा 4। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 25 चौक 100 300, और 300 में से मैंने अंतर घटा दिया 1, तो आ गया 299। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 299। तो 299 देखेंगे क्या आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत ही बेस्ट और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, और सॉल्यूशन भी फ्रेंड जबरदस्त होगा। तो फ्रेंड देखिए बहुत आसान बना दिया जाएगा हर क्वेश्चन आपके लिए। यदि 31 की घात 47 प्लस 43 की घात 47, देखिए घात एक समान है और आधार अलग अलग है। जब घात एक समान और आधार अलग अलग आ जाए और घात विषम हो, जैसे कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं, a की घात n प्लस b की घात n, देखिए दोनों के आधार दोनों अलग अलग है, घात एक समान है। तो ऐसी कंडीशन में आया हुआ क्वेश्चन a प्लस बी से पूरा डिवाइड होता है। जब a प्लस बी से पूरा डिवाइड होता है तो शेषफल हमेशा शून्य बचता है, शेषफल हमेशा शून्य बचता है। तो फ्रेंड इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखो कि आधार अलग अलग होंगे, घात समान आएगी, और उस कंडीशन में किसी संख्या से विभाजित करने के लिए कहेगा और तब शेष पूछेगा। तो ऐसी कंडीशन में घात विषम होनी चाहिए। तो जब घात विषम है तो आपका आंसर आ जाएगा शेषफल शून्य, यानी कि 0। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है कि शेष शून्य होगा। अब देख लीजिए कैसे, क्योंकि जब कोई संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी तो उसमें शेष शून्य बचता है। तो हमने क्या किया, इसमें दोनों के आधार वाली संख्याओं को जोड़ लिया, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 74 हो गया। देखिए, और 74 को हम भाग करते हैं 37 से, तो देखिए 37 दूनी 74, कट गया पूरा, तो शेष क्या बच गया आपका, तो शेष आपका बच गया 0। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 0। तो फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खतरनाक, तो ये 0 जो है आपको हीरो बना देगा। क्वेश्चन नंबर 66 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन, और इसको बिल्कुल आसान बना दिया जाता है। देखिए कैसे, यदि n बराबर 307 की घात 38 प्लस 524 की घात 20 है तो n का इकाई अंक बताओ। देखो n का इकाई अंक हमें बताना है। कैसे, सबसे पहले हम इकाई अंक ज्ञात करेंगे। अगर आपके माइंड में इकाई अंक आ जाए, आपको पता लग जाए इकाई अंक ज्ञात करने का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या तरीका है, तो आप सेकंडों में इसको बता सकते हैं। सेकंडों में आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, बट पहले आपको इकाई अंक ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम समझाते हैं पहले कॉन्सेप्ट, और उसके बाद आप सेकंडों में इसका आंसर डायरेक्ट बता देंगे। चलिए आप, क्योंकि ऐसा करने से आपके यही क्वेश्चन नहीं, अदर अन्य कोई भी एग्जाम में इसी टाइप का इकाई अंक ज्ञात करने का क्वेश्चन आ जाए तो आप सभी क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है इकाई अंक ज्ञात कैसे किया जाता है। ये अपने आप में एक टॉपिक होता है, कॉन्सेप्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए दुनिया का कोई भी, कितना भी बड़ा, कोई भी छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी नंबर आ जाए, उसका लास्ट डिजिट यानी कि इकाई अंक लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 या 9, इनमें से हो सकता है कोई भी दुनिया का जो नंबर होगा आपके सामने, उसका जो लास्ट डिजिट होगा, उसका इकाई अंक होगा, वो इनमें से हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से। अब इसके आधार पर जो भी इकाई अंक होगा उसको ज्ञात करने के लिए 3 टाइपें
यानी 3 टाइप का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इकाई अंक को 3 टाइप से ज्ञात किया जाता है। टाइप नंबर 1 देखिए बड़ा पैकेज है, इसको ध्यान से समझिए। और टाइप नंबर 2 मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर आप हमेशा कोई भी क्वेश्चन आ जाए इकाई अंक से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को सेकंडों में कर देंगे। और टाइप नंबर 3, तो आज ये हम टाइप बता रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो टाइप नंबर 1 में कौन कौन से अंक आते हैं, 0, 1, 5 व 6। तो जिस संख्या का इकाई अंक आ जाए इनमें से 0, 1, 5 या 6, 0, 1, 5 या 6 आ जाए, या जिस संख्या का इकाई अंक 4 व 9 आ जाए, ये दूसरी टाइप होती है इकाई अंक ज्ञात करने की, जिसका इकाई अंक ये आ जाए, या जिस संख्या का इकाई अंक आ जाए 2, 3, 7 व 8। देखिए ये मैंने सभी 10 के 10 डिजिट ले लिए हैं, 4 डिजिट पहले, 4 ये, 2 ये, पूरी 10 डिजिट हो गई है। चेक कर लीजिए, इनके कुछ पॉइंट होते हैं जो हमें जानने हैं कि जब किसी भी संख्या का इकाई अंक पूछे और उसका लास्ट डिजिट नंबर 0, 1, 5 या 6 आ जाए तो उसका इकाई अंक सेम वही डिजिट होगा सेम। तो इसमें अगर कोई भी अंक किसी संख्या का 0, 1, 5, 6 इकाई स्थान पर आ जाइए, देख लीजिए, इनको आप सीखे पहले, उसके बाद ही ये करेंगे। इकाई अंक अगर इकाई अंक पर आ जाए और घात चाहे कितनी ही बड़ी हो, घात चाहे कुछ भी हो, चाहे घात कुछ भी हो, तो इकाई अंक सेम होगा। तो इकाई अंक 0 हुआ तो 0 होगा, 1 होगा 1, 5 होगा 5, 6 होगा 6 ही होता है। कैसे होता है देख लीजिए। कैसे होता है देखिए, इसको चेक कर लेते हैं इकाई अंक कैसे होता है। जैसे मैंने 0 की घात 1 लिया तो 0, 0 की घात 2 लिया तो 0 गुणा 0, 2 बार खोलेंगे तो 0 ही आएगा। 0 की घात कुछ भी आ जाए आपके लिए, 0 गुणा 0 गुणा 0, तो उसकी वैल्यू 0 ही होती है, इसलिए इकाई अंक उसका 0 ही होता है। अब हम 1 को देखते हैं इसी प्रकार। 1 की घात 1, इसको खोलेंगे 1 की घात अगर 2 लिखेंगे तो 1 गुणा 1 बराबर 1 ही होगा, और 1 की घात 3 लिखेंगे तो 1 गुणा 1 गुणा 1 तो 1 ही। इस प्रकार यहाँ पर भी हम कह सकते हैं, ऐसे ही कहीं तक भी लिखें तो उसका इकाई अंक 1 ही होगा। अब हम देख लेते हैं 5 को देखते हैं। 5 की घात 1 लिखेंगे 5, 5 की घात 2 लिखेंगे 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, इकाई अंक 5 ही आएगा, देख लीजिए। और 5 की घात 3 लिखेंगे तो भी 5 गुणा 5 गुणा 5 तो 125, तब भी इकाई अंक 5 ही आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। अब 6 को चेक करेंगे। 6 की घात 1 6, 6 की घात 2 6 गुणा 6, 6 छंग 36, और 6 की घात 3 6 गुणा 6 गुणा 6 216 में भी इकाई अंक 6 ही रहता है। देखिए मैंने आपको चेक करा दिया है कि क्यों ऐसा होता है कि जब किसी भी संख्या पर घात बहुत बड़ी आ जाए और उसका इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 आ जाए तो ऐसा क्यों होता है कि उसका इकाई अंक सेम ही वही अंक होगा। उसका इकाई अंक चाहे कोई भी घात कितनी भी बड़ी आ जाए, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया है, ऐसा इसलिए होता है कि जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो उसका इकाई अंक 0 पर घात कुछ भी आ जाए 0 रहेगा, 1 पर घात कुछ भी आ जाए 1 होगा,
5 पर घात कोई भी कितनी सम विषम कोई भी बड़ी संख्या आ जाए तो उसका इकाई अंक 5 रहेगा। 6 पर घात सम विषम कितनी बड़ी आ जाए तो उसका भी इकाई अंक 6 ही रहता है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अगर पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। बट यहाँ पर हमारा न तो 0 न 1 न 5 न 6 कोई भी इकाई अंक पर नहीं है, इसलिए ये वाला रूल तो इसमें नहीं लगेगा। और ये वाला रूल इसलिए बताया है कि और अन्य क्वेश्चन इस रूल से भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप यहाँ से आसानी से सीखकर हर एक क्वेश्चन का जवाब इकाई अंक वाला आसानी से दे सकते हैं। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये टाइप नंबर 2। अब देखिए टाइप नंबर 2 को हम बताएंगे। टाइप नंबर 2 में हमारा पॉइंट मिल गया है, देखिए 4 वाला मिल रहा है, 9 वाला है नहीं, 7 वाला यहाँ है, ये रहा। तो यहाँ से बताएंगे इन दोनों को, ध्यान दीजिए, और फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम टाइप नंबर 2 देखते हैं। टाइप नंबर 2 में जिस संख्या का इकाई अंक 4 और 9 आ जाए, जिस संख्या का इकाई अंक 4 व 9 आ जाए तो उसमें 2 तरह की घात चेक करते हैं। अगर घात ऊपर घात विषम आ जाए, घात विषम, विषम घात जानते हो आप, घात विषम 1 3 5 7 ऐसे। और यदि घात सम आ जाए, घात सम संख्या में आ जाए, जैसे 2 4 6 डैश ऐसे, तो इकाई अंक हमें बताना है क्या होगा उसका इकाई अंक, उसका इकाई अंक। और अगर हमारा घात सम आ जाए तो इकाई अंक क्या होगा ये बताना है। देखिए ये कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा, इसे सीख लीजिए। देखो अगर इकाई अंक आ जाए, मतलब इकाई अंक पूछा जाएगा इसका, अगर 4 पर घात विषम रूप में हो, जैसे 4 की घात 1 तो इसको खोलेंगे 4, और 4 की घात 3 तो इसको खोलेंगे 4 चौक 16 चौक 64, एकदम डायरेक्ट खोल लिया मैंने। तो इकाई अंक 4 ही आ रहा है, 4 ही आ रहा है। 4 की घात हम लेंगे 5 तो भी 4 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, आप ध्यान दीजिए, जब इकाई अंक 4 हो और उस पर घात विषम हो तो उसका इकाई अंक 4 होता है। और जब घात सम हो तो इकाई अंक हमें बताना है, जैसे 4 पर घात 2 आ गई तो खोल देंगे इसको, 4 गुणा 4 4 चौक 16, इकाई अंक 6 आ गया। 4 पर घात 4 आ गई तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, देखिए 4 चौक 16 चौक 64 चौका 256, तो भी इकाई अंक 6 आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 4 और उस पर घात सम आ जाए तो उसका इकाई अंक 6 होगा। या उसकी घात 4 से पूरी कट जाए, जैसे यहाँ पर घात 4 से पूरी कट रही है, ये 4 पंजे 20, तो इसका इकाई अंक 6 होगा। या घात 4 से पूरी कट जाए, आप कह दीजिए, या घात 4 से पूरी कट जाए तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 6 होगा, उसका इकाई अंक 6 होगा। और इसमें इकाई अंक 4 होगा। अगर घात विषम है तो इकाई अंक 4 होता है। ध्यान दीजिए, ये पॉइंट बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, ये इनको आप ध्यान दीजिए। तो मैंने बताया यहाँ पर इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 6 होगा, 6, क्योंकि इस पर घात सम है और 4 से पूरी कट रही है। और यह घात सम देख लीजिए, अगर आप ऐसे नहीं देखते, इसकी इकाई, इसकी घात देख लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14, तो इस पर आई हुई घात सम है। जब घात सम है तो इकाई अंक 6 होगा।
तो इसका इकाई अंक 6 होगा, देख लीजिए, और प्लस। अब हमें ये निकालना है। देखो इसके लिए मैं ये रूल बताऊंगा, टाइप नंबर 3। और फिर आप कोई भी दुनिया का क्वेश्चन आ जाए इकाई अंक ज्ञात करने का, आप आसानी से सेकंडों में क्वेश्चन बता सकते हो। बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, जैसे हम आपको बता रहे हैं, आप इसको ध्यान से समझो। अब हम टाइप नंबर 3 लेते हैं। ओहो 9 भी रह गया, 9। चलिए 9 को बता देंगे। इसका ये 9 नंबर रह गया, इसको बताता हूँ। देखिए अगर टाइप 2 में 9 नंबर रह गया, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 आ जाए तो उस पर घात वही विषम या समघात, विषम घात या समघात, विषम घात 1, 3, 5 ऐसे, और समघात 2, 4, 6। तो इकाई अंक बताना है मुझे। देखिए अगर 9 की घात 1 आ जाए तो यहीं से ही पता लग जाएगा, 9 एकम 9, इकाई अंक 9 आ जाएगा। और अगर इकाई अंक 9 आ रहा है किसी घात पर, मतलब इकाई अंक 9 है और उस पर घात सम आ जाए जैसे 2, तो इसको खोलेंगे 9 नमक 81, तो इकाई अंक 1 आ जाएगा। तो हम यूँ कह सकते हैं, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 आ जाए और उस पर घात विषम हो, जैसे 9 की घात 1, 3, 5 कुछ भी आ जाए, तो यहीं से ही पता लग जाएगा 9 की घात 1, 9 एकम 9, तो इकाई अंक 9 आएगा। और जब घात सम आ जाए तो 9 की घात 2, जैसे ये ले लिया मैंने 2, 4, 6 यहाँ पर, तो अगर मैंने 2 लिया, 9 की घात 2, 9 गुणा 9, 9 नमक 81, तो इकाई अंक 1 आएगा। 6, 9 की घात 4 ले लीजिए, इकाई अंक 1 आएगा। तो हम यूँ कह सकते हैं, जब किसी संख्या पर घात विषम और सम कोई भी घात आ जाए और उसका इकाई अंक 9 हो, तो विषम के लिए इकाई अंक 9 और सम के लिए 1 होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आप। अब हम टाइप नंबर 3 लेते हैं। टाइप नंबर 3, अब टाइप नंबर 3 लेते हैं जिसका इकाई अंक 2 और 8 का सेम नियम होगा। इसमें 2 व 8 का, 2 व 8 का। देखिए जब घात बहुत बड़ी आ जाए, इसके लिए है कि जब घात जब इकाई अंक 2, 3, 7, 8 आ जाए किसी भी संख्या का, तो घात को 4 से भाग करते हैं, तो घात को 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है इसके लिए। जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 आ जाए तो उस पर आई हुई घात को 4 से भाग करते हैं। और ये रूल 2 और 8 दोनों के लिए लगेगा। देखिए जब 2 पर घात 1 आ जाए तो उसे खोलेंगे, 2 की घात 1, 2, 2 पर घात 2 आ जाए 4 आता है, 2 की घात 3 आ जाए 8 आ जाता है इकाई अंक ये, और 2 पर घात 4 आ जाए तो 16। यानी कि जब घात 4 आ रही है उसको 4 से भाग करेंगे ऐसे, तो 4 से पूरी घट रही है तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। और फिर रिपीटेड नंबर शुरू हो जाता है। अब रिपीटेड नंबर शुरू हो जाता है इसलिए कि यह चक्र दोबारा स्टार्ट हो जाता है, यह दोबारा स्टार्ट हो जाता है। अगर मैंने 2 की घात 5 लिया यहाँ पर, तो मैं इसको जैसे ही हल करूँगा 2 की घात 5 32 हो जाता है, तो स्टार्ट हो जाता है। फिर रिपीट 2 आ जाएगा, 2 की घात 6 खोलूँगा तो 64 आ जाएगा, फिर 4, तो रिपीट होता चल जाएगा। इसलिए इसको साइक्लिक क्रम बोलते हैं। और इस साइक्लिक क्रम को
सिंपल और शॉर्ट करने के लिए आई हुई बहुत बड़ी बड़ी घातों को हम 4 से भाग करके आसानी से उसका इकाई अंक ज्ञात कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि घात को 4 से भाग देंगे जब उसका इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 आ जाए। तो ऐसी संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम घात को 4 से भाग करके आसानी से पता लगा लेते हैं कि उसका इकाई अंक क्या है। अब जैसे देखिए यहाँ पर 7 है तो 7 का और 3 का अलग रूल है, इसमें 2 का और 8 का सेम रूल है। इसी प्रकार इसको चेक कर लेना, 8 वाले में भी यही आएगा। जब उसको 4 घात आएगी तो 4 से 4 कट जाएगा तो इसका भी इकाई अंक 6 आएगा। बाकी और जो शेष बचेगा इसके आधार पर, जैसे 2 की घात 1, 2, 4 और 3, 8, इस तरह से उसको देख लेना। तो ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया है 2 और 8 का। अब हम 3 और 7 का देखते हैं। 3 और 7, 3 और 7 को भी चेक करेंगे और उसका इकाई अंक ज्ञात करेंगे। देखो चेक करेंगे इसको और इसका इकाई अंक मालूम करेंगे। जैसे 3 और 7, जब किसी संख्या का इकाई अंक 3 व 7 आ जाए, जैसे देखिए 3 की घात 1 तो 3 की घात 1 3 रहेगा, 3 की घात 2 9 आ जाएगा इकाई अंक, और 3 की घात 3 लिखेंगे, फिर इसको खोलेंगे तो 3 की घात 27 7 आ जाएगा, 3 की घात 4 81 तो इकाई अंक 1 आएगा। देखिए जब घात 3 इकाई अंक 3 और उस पर घात 4 से कटने वाली आ जाए पूरी पूरी तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा। ऐसे ही 7 पर 7 की घात 1 7, 7 की घात 2 9, 7 की घात 3 343 होता है 3, और 7 की घात 4 यह आ गया 7 3 21, 7 4 28, 2 30 और 7 21 और 3 24 101, तो इसका इकाई अंक भी 1 आता है। देखिए जब हम आधार मतलब जब इकाई अंक 7 आ जाए और उस पर घात 4 से कटने वाली आ जाए तो उसका इकाई अंक 1 होगा। इसका भी इकाई अंक 1 होगा, इसलिए सेम रूल होता है 3 और 7 का। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाला नियम आ गया है 7 का। जब घात 4 से इसको भाग किया जाएगा घात को तो 2 शेष बचता है, ये रहा। तो 7 की घात 2 9 आ जाता है, इसका यह इकाई अंक 9 आ जाएगा। तो 9 और 6 दोनों को जोड़ेंगे, 9 6 15, तो हमारा लास्ट में फाइनल इकाई अंक क्या होगा 5। तो हमारा इकाई अंक बन जाएगा 5 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड देखिए इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए हमें इसको पूरा डिटेल में आपको समझाना पड़ा है, लेकिन ये बात डेफिनेटली है कि अगर आप जब भी लाइफ में इकाई अंक ज्ञात करोगे तो हमेशा इस कॉन्सेप्ट से सेकंडों में क्वेश्चन को आप आसानी से बता सकते हैं। इसीलिए मुझे ये अच्छा लगा आपको बताना कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया जाए, और मैं हर क्वेश्चन का कोशिश करूँगा कोई भी जो पॉइंट मिलेगा उसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, जिससे कि आप हर क्वेश्चन आसानी से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 67, देखो क्वेश्चन नंबर 67। एक कक्षा के विद्यार्थी 2809 रुपये की राशि दान करते हैं। देखिए 2809 रुपये की राशि दान करते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान किए जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपए दिए जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है तो दी गई संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
नंबर ऑफ स्टूडेंट, समय मालूम हो जाएंगे। तो चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। देखिए 2809 का वर्गमूल होता है 53। 2809 का वर्गमूल होता है 53 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन है। अब देखिए 2809 का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। देखो एक तो भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं 2809 का, ऐसे लास्ट के 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे और 5 पंजे 25, 3 बचेगा शेष, 5 का दुगुना 10, उतारेंगे 0 9, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, 3 तिये 9, 0 9, 3 निगम 3, ये पूरा कट गया तो 53। ये भाग विधि है, भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं या ट्रिक से भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए देखिए ट्रिक से निकालते हैं हम। अब इसको ट्रिक से भी ज्ञात कर लेंगे कि इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा। देखिए लास्ट के 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे ये वालों का, और इसमें 9 का इकाई अंक देखेंगे 3 के वर्ग में और 7 के वर्ग में आता है 9। उसके बाद बचा हुआ 28 रह गया। ये किस संख्या के वर्ग में है? 28, 5 का वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में है। 5 का 25, 6 का 36, 25 और 36 के बीच में है। तो देखो इन दोनों की गुणा करेंगे, 5 छंग 30। अब 30 है, ये छुट्टा है 28, तो यहाँ पर छोटी संख्या इसमें से यहाँ रख लेंगे। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो वर्गमूल निकाल दिया मैंने 53। तो ये है हमारी ट्रिक विधि से वर्गमूल, भाग विधि से वर्गमूल, डायरेक्ट वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया ये वाला। अब देखिए ये फिर वही कंसेप्ट आ गया। जब 127 की घात 97 प्लस 97 घात 97 को 32 से भाग किया जाता है तो कितना शेष बचता है? तो मैंने बताया था 1 प्लस b, a की घात n, b की घात n। जब घात विषम हो यहाँ पर तो a प्लस b से पूरा पूरा कट जाएगा तो शेष फल 0 आता है। शेष क्या आता है? 0 आता है। बताया था ये कॉन्सेप्ट पहले भी, अब भी बताया जाएगा। देखिए तो हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ लेंगे। a प्लस b प्लस 97 को भाग करेंगे 32 से, तो ये हो गया 224 और बटे 32, तो 32 सत्ते होता है 224। पूरा पूरा पग कट गया तो शेष कितना बचा है? शेष बचा है 0। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 69। देखिए बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। 3 से विभाजित किया जाता है, देखिए किसी संख्या को अगर 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 1 और शेषफल 2 बचता है। शेषफल 2 ऐसे। तो यहाँ से मैं संख्या ज्ञात करूँगा, 3 निगम 3 और शेष जोड़ूंगा 2, 5। तो n बराबर वह संख्या हो गई 5। एक तरीका तो ये है, देखिए बिल्कुल राइट। दूसरा तरीका है ये वाला, आप समझ लीजिए, जबरदस्त तरीका होगा। देखो एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। अब ये जो शेषफल 2 बचा, इसी में इस संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो इस शेष में ही 5 जोड़ दिया जाए, तो इसे 3 से भाग किया जाए तो शेषफल बताओ। तो देखो अगर मैं 2 में ही 5 जोड़ दूं तो संख्या आ जाएगी 7। अब की बात है, संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो 7 बन जाता है अब, और 7 को 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 बचता है। 3 दूनी 6, 1 शेष बचता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो ये भी तरीका है आपके लिए बहुत ही अच्छा सुपर तरीका है। या फिर एक तरीका और देख लीजिए, आपको एक और तरीका बताता हूँ बहुत अच्छा माइंड से ही।
जब किसी संख्या को 3 से भाग दिया जाता है तो वह पूरी नहीं कटती, उसमें शेष 2 बचता है। तो उस संख्या को निकालने के लिए क्या करते हैं, जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 बचता है, तो उसे पूरा काटने के लिए क्या करेंगे, जो 3 में ये 2 जोड़ दीजिए, संख्या आ जाएगी। इस संख्या को भाग किया जाए तो शेष जोड़ दीजिए, इसमें 3 में 2 जोड़ दीजिए, 5 आ गई वह संख्या। अब इस 5 में 5 जोड़ दीजिए, 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा, तो 10 होने पर अब उसे 3 से भाग कर दीजिए तो शेष आ जाएगा हमारा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 3 9, 1 बच गया तो शेष 1 आता है, यानी कि 10 को 3 से भाग देने पर शेष 1 आता है। तो ये भी तरीका आप कर सकते हो और ये तरीका भी आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन बी इज राइट 1। अब देखो यहाँ पर नया क्वेश्चन आपके सामने, जब किसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 बचता है। अब देखिए शेषफल 6, जब उसी संख्या के वर्ग को 17 से भाग किया जाए तो यहाँ 6 का ही वर्ग कर दीजिए, 6 का ही वर्ग कर दीजिए 36, और 36 को 17 से भाग कर दीजिए, शेषफल प्राप्त हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है ये। 17 दूनी 34, 2 शेष बचता है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। 17 दूनी 34, 36 में से 34 घटाएंगे, शेष 2 बचता है। ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन का आंसर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, देखिए एक संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। देखिए 7 में ही 4 जोड़ दीजिए, 11 हो जाएगा। अब इसी संख्या को वर्ग करके इसे 7 से विभाजित कर दीजिए तो शेषफल क्या आता है। देखिए बहुत ही आसान और सिंपल मेथड मैंने आपके सामने रख दिया है। अब इसको हल करेंगे। 11 का वर्ग 121 बटे में 7, तो 17 7 119, 17 बार घटेगा तो शेष कितना बचेगा, 2। 17 से मैंने इसे 7 से इसे काटा 17 बार, 17 7 119 हो, 121 में से 119 घटाएंगे, 2 बचता है। तो शेषफल 2 बचता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, शेषफल 2। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे और पूरी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दूंगा।